नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका द न्यूज में। पठान से बड़ी सक्सेस की उम्मीद लगाने वालों को अभिनेत्री कंगना रनौत का पैगाम है। उन्होंने कहा, गूंजना तो यहाँ सिर्फ जय श्री राम है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उनके तरफ से ये बयान है कि यहाँ गूंजेगा तो सिर्फ जय श्री राम। आखिर क्या कहा है कंगना रनौत ने और आखिर ऐसा क्यों कहा है, विस्तार से जान लेते हैं। बता दें, फिल्म पठान को रिलीज हुए 2 दिन हो चुके हैं। 25 तारीख को फिल्म रिलीज हुई थी। इस दौरान काफी कंट्रोवर्सी देखने के लिए मिली। ट्विटर पर बॉयकॉट भी ट्रेंड किया और इसके बाद जो है फिल्म को ऑनलाइन भी लीक कर दिया गया। इसी बीच ट्विटर पर एक बार फिर वापसी करने के बाद कंगना रनौत ने भी पठान को लेकर ट्वीट किए और उन्होंने एक के बाद एक कई सारे ट्वीट जो है किए हैं। बता दें, पठान की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर कंगना रनौत का ट्वीट सामने आया है, जहां कंगना ने साफ लिखा है कि अंत में गूंजना तो यहाँ सिर्फ जय श्री राम ही है। कंगना रनौत ने क्या लिखा है, क्योंकि बैक टू बैक कई सारे ट्वीट है, तो हम बताते हैं आपको। कंगना रनौत ने ट्वीट करके लिखा, जो लोग पठान को नफरत पर जीत का दावा बता रहे हैं, मैं इससे सहमत हूँ, लेकिन किसके प्यार के ऊपर किसकी नफरत? कौन टिकटें खरीद रहा है और कौन इसे सक्सेसफुल बना रहा है? हाँ, यह भारत का प्यार है, जहां 80% हिंदू रहते हैं और फिर भी एक फिल्म जिसका नाम पठान है, उसमें हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान और ISI को अच्छा दिखाया गया है। वो फिल्म सक्सेसफुली चल रही है। तो आप देखिए किस तरीके से कहीं ना कहीं इस ट्वीट के जरिए कंगना रनौत ने फिल्म मेकर पर ही कटाक्ष कर दिया है। उन्होंने लिखा कि इसमें हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान और ISI को अच्छा दिखाया गया है। वह फिल्म सक्सेसफुली चल रही है क्योंकि ये भारत की स्पिरिट है कि बिना किसी नफरत और जजमेंट से पड़े जो देश को महान बनाती है, ये भारत का प्यार है, जिसने नफरत और दुश्मनों की ओछी राजनीति पर जीत पाई है। कंगना रनौत आगे लिखती है, लेकिन उन सभी लोगों के लिए जिनकी उम्मीदें हाई है, पठान सिर्फ एक फिल्म हो सकती है। गूंजेगा तो यहाँ सिर्फ जय श्री राम ही है। एक्ट्रेस ने अपने ट्वीट में पठान के लिए सही टाइटल नेम भी सुझाया। उनके मुताबिक फिल्म का नाम इंडियन पठान होना चाहिए था। कंगना ने लिखा, मुझे यकीन है कि भारत के मुस्लिम देशभक्त है और अफगानी पठानों से बिल्कुल अलग है। भारत कभी अफगानिस्तान नहीं हो सकता। हम सभी को पता है कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, ये नर्क से भी परे है और इसीलिए फिल्म पठान के लिए उसकी स्टोरी लाइन के मुताबिक सही नाम इंडियन पठान होता। ट्वीट्स की एक सीरीज में कंगना रनौत, जो हाल ही में अपने 2020 के प्रतिबंध को हटाने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लौटी हैं, उन्होंने लोगों को संबोधित किया जो दावा करते हैं कि पठान नफरत पर प्यार की जीत है। उन्होंने कहा कि फिल्म पठान के प्रति भारत के प्यार और समावेश के कारण ही सिनेमा घरों में वो सफलतापूर्वक चल रही है। कंगना रनौत ने ट्वीट करके कहा कि जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि पठान नफरत पर प्यार की जीत है, मैं सहमत हूँ, लेकिन किसका प्यार किसकी नफरत पर? 80% हिंदू रहते हैं, फिर भी पठान नाम की एक फिल्म जो कि हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान और ISI को अच्छी रोशनी में दिखाती है, सफलतापूर्वक चल रही है। नफरत और फैसले से परे भारत की यह भावना इसे महान बनाती है। ये भारत का प्यार है जिसे नफरत और दुश्मनों की क्षुद्र राजनीति पर विजय प्राप्त की है। लेकिन वे सभी जो उम्मीद रखते हैं, कृपया ध्यान दें, पठान सिर्फ एक फिल्म हो सकती है। गूंजेगा तो यहाँ सिर्फ जय श्री राम ही है। बता दें, ट्विटर पर वापसी करते ही कंगना ने फिल्म इंडस्ट्री पर निशाना साधा था। एक्ट्रेस ने लेटेस्ट ट्वीट को देखकर यही लग रहा था कि मानो वो शाहरुख खान की फिल्म पर निशाना साध रही है। उन्होंने बिना नाम लिए ही एक ट्वीट किया था, जिसे शाहरुख खान की फिल्म पठान से जोड़कर देखा जा रहा था। उन्होंने ट्वीट में ये लिखा था कि फिल्म इंडस्ट्री मूर्ख है जो फिल्म की सफलता को पैसे से तोलती है। उनके इस ट्वीट को लोगों ने फिल्म पठान की सफलता से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि फिल्म पठान को लेकर जो बज़ बनाया जा रहा है, इसे लेकर कंगना रनौत ने ट्वीट किया है।
लेकिन अब कंगना रनौत के दूसरे ट्वीट ने यह स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने फिल्म मेकर पर तो निशाना साधा ही, साथ ही साथ फिल्म का अलग नाम भी सुझा दिया। कहा कि इंडियन पठान होना चाहिए। वहीं फिल्म मेकर के लिए भी कह दिया कि ये पाकिस्तान को और आईएसआई को अच्छा दिखा रहे हैं। लेकिन इसी के साथ उन्हें भारतीय ऑडियंस की तारीफ भी की और कहा कि ये भारतीय ऑडियंस ही है जो एक पठान नाम की फिल्म को, जिसमें पड़ोसी जो दुश्मन है उसे भी अच्छा दिखाया जा रहा है, वहाँ की चीज़ों को दिखाया जा रहा है, लेकिन फिर भी ये भारत की स्पिरिट है, ये भारतीय ऑडियंस की स्पिरिट है। ये 80% जहाँ पर हिंदू रहते हैं उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। उन्होंने कहा कि यहाँ के मुस्लिम भी पेट्रोइटिक है, वो कभी भी अफगानिस्तान जैसे पठान नहीं बनेंगे। अफगानिस्तान और भारत बिल्कुल अलग है। अफगानिस्तान के पठान और भारत के पठान बिल्कुल अलग है। अफगानिस्तान नर्क है और भारत में इस तरीके से कोई भी सिचुएशन कभी नहीं होगी। और ऐसे में ये भारतीय ऑडियंस का स्पिरिट है कि पठान नाम की फिल्म को भी वो इतना प्यार दे रहे हैं। फिल्म आगे चल रही है, लेकिन पठान सिर्फ और सिर्फ एक फिल्म ही है और यही कारण है कि उन्हें पूरा जो है आप कह सकते हैं कि ऑडियंस जो है देख रही है, समर्थन दे रही है। लेकिन यहाँ पर जो है सिर्फ गूंजने की अगर बात करेंगे तो फिर जय श्री राम का नारा ही चलेगा, यानी साफ तौर पर जय श्री राम जो है बीजेपी कहती है। और कंगना रनौत की अगर बात करें तो कंगना रनौत एक ऐसी अभिनेत्री है जो कि अपनी बात को बहुत ही बेबाकी से रखने के लिए जानी जाती है। एक ऐसी एक्ट्रेस है जो बॉलीवुड में रहकर ही बॉलीवुड के नेपोटिज्म को बेनकाब करती नजर आई। एक ऐसी एक्ट्रेस है जो बॉलीवुड में काम तो करती है लेकिन बॉलीवुड की कमियां भी सार्वजनिक तौर पर गिनवाती नजर आती हैं। एक ऐसी एक्ट्रेस है जो हर चीज़ को आपको बता दें कि दो पहलुओं से देखती हैं और उसे लेकर ट्वीट करने से, उसके बारे में बात करने से, उसका समर्थन करने से या उसके अगेंस्ट बोलने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाती हैं और अपनी बातों को, अपने समर्थन को बिल्कुल स्पष्ट तौर पर, साफ तौर पर रखती रहती हैं। बता दें कंगना रनौत को कई बार इसलिए भी निशाना साधा गया कि वो बीजेपी की स्पोक पर्सन है, बीजेपी के लिए बोलती हैं, बीजेपी के लिए बयान देती हैं। लेकिन क्योंकि कंगना रनौत को लेकर कई सारे जो है बयान आते रहते हैं कंगना रनौत के, जो काफ़ी वायरल भी होते हैं और इस पर प्रतिक्रियाएं भी देखने के लिए मिलती है। कारण स्पष्ट है, उन्हें ट्विटर से भी 2020 में ब्लॉक कर दिया गया था उनके एक ट्वीट को लेकर, जिसके बाद वो कूप पर चली आई थी। उसके बाद वो इंस्टाग्राम पर अपनी चीज़ें साझा करती थी। तो एक बात तो कंगना रनौत को लेकर फिक्स थी, वो ये थी कि चाहे उन्हें एक सोशल मीडिया साइट से आप हटा क्यों ना दो, उनकी आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता है। वो कहीं ना कहीं रास्ता अपना देख लेती हैं, वहाँ पर अपनी बातों को, अपने मुद्दों को स्पष्ट तौर पर रखती हैं। ट्विटर के बाद कू और इंस्टाग्राम उनका नया घर था और एक बार फिर ट्विटर पर वापसी करते हुए वो वापस से जैसी थी वैसी ही देखने के लिए मिली। बोल्ड अंदाज में इंडस्ट्री के बारे में खुलकर बात करने के लिए, गलत और सही अपने हिसाब से अपने मुद्दों को रखने के लिए। और ऐसे में उनकी फिल्म भी आने वाली है इमरजेंसी, जिसमें वो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रोल करती हुई भी नजर आएंगी। ऐसे में फिल्म पठान को कहीं ना कहीं काफ़ी उम्मीद भी लगाई जा रही है फिल्म को, क्योंकि 2022 बॉलीवुड के लिए एक काला कह सकते हैं कि साल रहा, क्योंकि बॉलीवुड की बैक टू बैक फिल्में इस साल में फ्लॉप होती गई। चाहे वो फिल्म दोबारा हो, चाहे वो लाल सिंह चड्ढा हो, या फिर जो है रक्षाबंधन हो, कई सारी फिल्में आई, लाइगर आई, सब बैक टू बैक बड़ी बड़ी फिल्में करोड़ों के लॉस में गई। फिल्में बॉयकॉट का शिकार हो गई। बॉयकॉट की वजह से बॉलीवुड का हाल बेहाल हो गया। और ऐसे में 2023 की शुरुआती फिल्म जो है शाहरुख खान की थी, यानी पठान थी। पहली फिल्म रिलीज हुई, कहा जा रहा था कि पठान को लेकर अगर कुछ बढ़िया रिस्पांस देखने के लिए मिलेगा तो ये बॉलीवुड के लिए एक अच्छी शुरुआत 2023 की होगी। लेकिन अब कलेक्शन क्या होगा, आने वाले समय में किस तरीके से हफ्ते भर में वीकेंड पे कलेक्शन रहता है, इस बेसिस पर फिल्म की सक्सेस काफी ज्यादा डिपेंड करती है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कंगना रनौत के इस बयान पर भी क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने के लिए मिलती है, जिससे हम आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।